भारत के संविधान को लागू हुए 74 साल बीत चुके हैं। 74 सालों का ये सफर कैसा रहा, इसके लिए उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय के एसीएल हॉल में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से लगाई गई इस फोटो एग्जीबिशन में संविधान के निर्माण से लेकर वर्तमान परिदृश्य को दर्शाया गया, जहाँ छात्र संविधान सभा के निर्माण से लेकर इसके गौरवशाली सफर से रूबरू हुए। दरअसल भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण में केवल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ही भूमिका नहीं रही। इनके अलावा कई ऐसे लोग भी थे जिनकी संविधान निर्माण में अहम भूमिका रही। इनमें कुछ लोग उत्तराखंड से भी शामिल थे। प्रोफेसर एम सेमवाल का कहना है कि युवाओं का संविधान की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई है। कहा कि आज़ादी मिलने से पूर्व ही स्वतंत्रता सेनानियों को संविधान की जरूरत महसूस होने लगी थी, लिहाजा एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत, महावीर त्यागी आदि मौजूद थे। राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सेमवाल जानकारी देते हुए बताते हैं कि 1887 में अल्मोड़ा में जन्मे गोविंद बल्लभ पंत का संविधान सभा में अहम भूमिका रही। गोविंद बल्लभ पंत पेशे से वकील थे, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बताते हैं कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भाषाई आधार पर राज्यों को एकीकृत करने का कार्य किया था। कहा कि वे 1955 से 1961 तक केंद्रीय मंत्री के पद पर भी काबिज रहे। आज भी पूरा उत्तराखंड उन पर गर्व करता है। उनको समानता का अधिकार दिया गया है और अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई महिला है, कोई दलित है या इस तरह के जो निराश्रित लोग हैं, ये भी सुविधाएं दी गई हैं कि उनको आगे लाने के लिए हमारे सरकारों ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं कि निःशुल्क उनको लिटरेसी दी जाए, उनको साक्षरता दी जाए और उनके निःशुल्क न्याय की सुविधा भी प्रदान की जाए। और आज तो हमारे सामने जो जनहित याचिकाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाता है तो कोई दूसरा जो व्यक्ति है उसका न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो तमाम जो हमारे न्यायालय ने, खास करके जो हमारे जो जस्टिस थे, मिस्टर जस्टिस B.N. भगवती, जिनको कि जनहित याचिका का पिता कहा जाता है, उन्होंने इस तरह के कर रखे कि अगर कोई अखबार के माध्यम से भी अगर कोई सूचना, कोई जानकारी होती है तो उसका भी संज्ञान लिया जा सकता है। तो इस तरह की न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो उत्तराखंड के जो संविधान सभा में रहे सदस्य रहे, उनकी क्या कुछ अहम भूमिका आप मानते हैं? जहाँ तक जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तो चाहे वो गोविंद बल्लभ पंत हैं या दूसरे जो पंत जी हैं और तीसरे महावीर जो त्यागी हैं, वो हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहे हैं, लेकिन वो संविधान सभा के बहुत एक्टिव थे। और उन्होंने, जैसे कि अगर हम देखें कि गोविंद बल्लभ पंत जो कि बहुत बड़ा नाम है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने संविधान सभा में जब वो जो बहस किए हैं और ख़ास करके जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे तो वो पहले क्या करते थे कि संसद में अपने विरोधी के बारे में उसकी तारीफ करना शुरू करते थे और धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से उनको उनकी आलोचना करते थे। और जो संसद में जो बहस करता था गोविंद बल्लभ पंत के साथ, तो अगर वो हार भी जाता था तो वो अपनी उपलब्धि समझता था कि उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत के साथ बातचीत की है, बहस की है। जहाँ तक महावीर त्यागी का सवाल है, महावीर त्यागी भी हमारे बहुत सम्मानित। लोकल 18 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से कमल पिमोली की रिपोर्ट।